अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहुरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस्लामी रिवायत में एक ऐसी शादी का जिक्र है जिसकी शुरुआत एक ख्वाब से हुई। एक ऐसा ख्वाब जिसने तारीख पर गहरा असर डाला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा के रिश्ते की। तो आइए इस कहानी को समझते हैं कि ये कैसे शुरू हुई, इसमें मोहब्बत और सादगी कैसी थी और इसने तारीख पर क्या असर छोड़ा। ये अल्फाज खुद हज़रत आयशा के हैं। सोचें, एक बच्ची अपनी सहेलियों के साथ खेल में मगन है और अचानक उसकी वालिदा उसे बुलाती हैं। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि क्या होने वाला है। यही वो लम्हा है जहाँ से ये पूरी कहानी शुरू होती है। एक ऐसा बुलावा जो उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो सवाल ये है कि इस तारीखी रिश्ते की बुनियाद आखिर पड़ी कैसे। रिवायत के मुताबिक इसकी शुरुआत किसी दुनियावी रिश्ते या तजवीज़ से नहीं हुई, बल्कि इसका आगाज़ एक इल्हामी ख्वाब से हुआ। ये कोई एक बार का ख्वाब नहीं था। रिवायत बताती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह ख्वाब लगातार 3 रातों तक आया। फरिश्ता जिब्राइल आते, रेशम के कपड़े में लिपटी एक तस्वीरें दिखाते, और जब कपड़ा हटता तो वह हज़रत आयशा का चेहरा होता, और साथ ही ये बशारत दी जाती कि वो दुनिया और आखिरत में आपकी अहलियाँ हैं। तो जब एक ही ख्वाब बार बार आए तो ये महज ख्वाब नहीं रहता, ये एक इल्हामी इशारा, एक हुक्म बन जाता है। अच्छा, इल्हामी हुक्म तो आ गया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर हकीकत पसंदी से गौर भी किया। रिवायत के मुताबिक उनके जहन में यह ख्याल आया कि वो तो अभी बहुत छोटी हैं, एक बच्ची हैं, वो एक जीवन साथी की भारी जिम्मेदारियां कैसे संभाल पाएंगी। अपनी पहली अहलिया हज़रत खदीजा की वफ़ात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे। इसी दौरान उन्होंने इस इल्हामी ख्वाब पर अमल करने का फैसला किया। अब वक्त आ गया था कि इस ख्वाब को हकीकत का रूप दिया जाए, और इसीलिए हज़रत आयशा के घर शादी का पैगाम भेजा गया। ये पैगाम लेकर हज़रत खौला बिनते हकीम गईं। जब उन्होंने हज़रत अबू बकर को ये तजवीज़ पेश की तो रिवायत है कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। आखिरकार ये तो उनकी बहुत पुरानी ख्वाहिश थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका रिश्ता और भी गहरा हो जाए। लेकिन खुशी के साथ साथ हज़रत अबू बकर के जहन में एक सवाल भी था। उन्होंने कहा कि हम तो भाई भाई हैं, तो इस हिसाब से आयशा तो आपकी भतीजी हुई, ये रिश्ता कैसे हो सकता है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरती से वजाहत की कि आप मेरे दीनी भाई हैं, हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं है, और दीन के भाईचारे की वजह से शादी में कोई रुकावट नहीं, ये बिल्कुल जायज़ है। जब यह बात वाज़ेह हो गई तो सारे शुबहात दूर हो गए। फिर मक्का में एक बहुत सादा सी तकरीब में निकाह हुआ, महर 400 दिरहम तय हुआ, और इस तरह ये मुबारक रिश्ता कायम हो गया। तो निकाह तो हो गया, लेकिन रुखसती फ़ौरन नहीं हुई। इन दोनों ने एक साथ रहना शुरू नहीं किया। दरअसल उसके बाद कई साल गुजर गए, क्योंकि अब तारीख एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली थी। एक अजीम सफ़र की तैयारी हो रही थी, हिजरत की। तो देखें, निकाह हुआ मक्का में। इसके तकरीबन 3 साल बाद मक्का में मुसलमानों के लिए हालात बहुत मुश्किल हो गए। जुल्म इतना बड़ा कि हिजरत करनी पड़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी मुसलमान मदीना चले गए, और फिर हज़रत आयशा भी अपने घर वालों के साथ मदीना पहुंची। यही वो शहर था जहां उनकी शादीशुदा जिंदगी का असल में आगाज होना था। अब मदीना का माहौल था, एक नया इस्लामी मुआशरा बन रहा था, हालात बेहतर हो रहे थे। और फिर वो वक्त आया जब इस इल्हामी ख्वाब की मुकम्मल ताबीर हुई, रुखसती हुई, और हज़रत आयशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आ गए। और रिवायत के मुताबिक जब मदीने में उनकी रुखसती हुई तो उस वक्त हज़रत आयशा की उम्र 9 बरस थी। अच्छा, उनका घर कैसा था? कोई महल नहीं था, बल्कि मस्जिद नबी के साथ ही एक छोटा सा कमरा था। दीवारें मिट्टी की, छत खजूर की शाखों और पत्तों की। आप अंदाज़ा करें, जिंदगी इतनी सादा थी कि रिवायतों में आता है कि कई कई महीने घर में चिराग जलाने को तेल भी नहीं होता था। लेकिन इस ज़ाहिरी सादगी के पीछे उनके रिश्ते में बहुत गहरी मोहब्बत थी। हज़रत आयशा खुद एक वाक़या बताती हैं कि अंधेरे में जब हम एक ही प्लेट से खाना खाते तो अक्सर हमारा हाथ एक ही निवाले पर पड़ता। ये छोटी सी बात इन दोनों के बीच की मोहब्बत और कुर्बत को कितनी खूबसूरती से बयान करती है। हज़रत आयशा बचपन से ही बहुत ज़हीन और हाजिर जवाब थीं। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है, उनके पास से खिलौना घोड़ा था जिसके पर लगे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक में पूछा कि घोड़ों के पर तो नहीं होते? तो उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया, क्यों नहीं, हज़रत सुलेमान के घोड़ों के भी तो पर थे। उनका ये जवाब सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद हज़रत आयशा की ज़िंदगी का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हुआ, और शायद ये सबसे अहम दौर था। अब वो सिर्फ एक बीवी नहीं थी, बल्कि वो उम्मत की उस्ताद बन गई,
ایک عالمہ، ایک رہنما اور اسلامی تاریخ کی ایک مرکزی شخصیت۔ ان کے علم کا پیمانہ کیا تھا؟ اس کا اندازہ اس ایک عدد سے لگائیں، 2210۔ جی، اتنی احادیث ان سے روایت کی جاتی ہیں۔ وہ ان چند صحابہ میں شامل ہیں جن سے سب سے زیادہ روایات ملتی ہیں، یعنی انہوں نے امت کے لیے علم کا ایک بہت بڑا خزانہ چھوڑا۔ تو ایک نظر ان کی زندگی کے اہم پڑاؤ پر ڈالتے ہیں۔ نکاح کے وقت عمر 6 یا 7 سال بتائی جاتی ہے، رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی، صرف 18 سال کی عمر میں وہ بیوہ ہو گئیں، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے ایک لمبی تقریباً 66 سال کی عمر تک بہت با اثر زندگی گزاری اور اپنا سارا وقت امت کو سکھانے میں لگا دیا۔ اور آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صرف ایک شادی کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہے ایمان کی، الہامی حکم کی، اور ایک ایسی میراث کی جو آج تک زندہ ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیسے ایک رشتہ جس کی شروعات ایک خواب سے ہوئی، وہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے علم اور رہنمائی کا اتنا بڑا